आपके शहर सागर में मारुति नवरत्न ज्वेलर शुद्ध सोने चांदी के आभूषण एवं नवरत्नों के लिए एकमात्र स्थान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, गौर मूर्ति 3 बत्ती कोतवाली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हाल ही में बैंक में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ बैठक आमंत्रित किया गया, जिसमें सागर से विचार समिति वहां पर आकांक्षा मलैया पहुंची। उन्होंने अपने विचार रखे। गोबर के इस्तेमाल से लकड़ी और मिट्टी का संरक्षण करने का कार्य कर रही है। संस्था के द्वारा 7 लाख गोबर के दिए बनाकर 258 निर्धन महिलाओं को रोजगार प्रदान किया। इसमें 250 गौ माताओं का संरक्षण भी हुआ है। हमारी संस्था का उद्देश्य गरीब निर्धन समाज के कार्य करना और उनकी मदद करने के लिए यह संस्था कार्य करती है। मरने के लिए छोड़ देते, स्लॉटर के लिए छोड़ देते हैं, तो उन गाय के गोबर को एक इकोनॉमिक वैल्यू देने के लिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किया। और ऐसे 250 गाय के गोबर को उपयोग के साथ में एक खासियत ये भी है कि अगर गोबर के उत्पाद बनाना है तो उस गाय को हमें बहुत अच्छा सुपोषण वाला भोजन देना होता है, जो कि हरा चारा देना होता है और इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो गौ सेवा के लिए का भी एक बड़ा उद्देश्य था, जिससे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। और जब यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने इसे प्रेजेंट किया तो इसकी बहुत ज़्यादा सराहना करी गई, क्योंकि हर कोई आजकल चाहता है कि किसी प्रोजेक्ट से एक से ज़्यादा लाभ हो, अलग अलग विषयों का लाभ हो। तो ऐसा एक आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका उद्देश्य है एक संदेश देना कि विचार समिति अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन चुकी है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए कार्यरत हैं। हाल ही में बैंकॉक में हुई संयुक्त राज्य संघ की बैठक में विचार समिति को इनवाइट किया गया, क्योंकि हम लोग पूरे ही 17 SDGs पे काम कर रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हम लोग सोशल इश्यूज़ पर बना चुके हैं, लिख चुके हैं और निरंतर पिछले 19 साल से कार्यरत हैं। तो इस बैठक में जो हमें बुलाया गया उसमें 3 तरीके से विचार समिति का पार्टिसिपेशन रहा। तो एक जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की कमेटी की 7वीं जो मीटिंग थी, मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग थी, जिसमें देशों के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में हमारी सहभागिता रही, जिसके माध्यम से एक इंटरनेशनल लेवल का रिजोल्यूशन भी पास हुआ। इसके अलावा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो कि सस्टेनेबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर राउंड टेबल थी। उसमें मुझे एज अ स्पीकर यानी कि पैनल लिस्ट बुलाया गया, जिस पर मैंने अपनी बात रखी। तीसरी चीज़ यह है कि विचार समिति जो कार्य कर रही है, खास करके गोबर के उत्पाद जो बना रही है, उन पर शोध कर रही है, उन पर हम लोगों ने एक स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शन किया, जिसमें 18 से ज़्यादा देशों ने रुचि दिखाई और आगे भी वो हमसे कोलैबोरेशन करके एक नॉलेज शेयरिंग, एक ज्ञान की शेयरिंग करना चाहते हैं। ये जो मध्य प्रदेश में सागर जो है, तो यहाँ की जनता के लिए क्या फ़ायदा होगा इससे? जी, इस पूरी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन से फ़ायदा ये होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल के रिसर्चर्स हैं, अलग अलग कंट्री के रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, वो हमारे यहाँ आके एक रिसर्च करना शुरुआत करें कि सोशल इश्यूज़ पे रिसर्च करेंगे, जिससे सबसे पहले तो हम क्या कार्य होना चाहिए वो चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी, वो पॉइंट्स दुनिया के सामने आएंगे। और सरकार का, जो हमारी भारत सरकार है और इंटरनेशनल सरकार का भी ध्यान आकर्षित होगा हमारे सागर शहर की ओर। ठीक है, रहने दो।